नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और जेके 24/7 न्यूज की मुहिम आओ बदले हम मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि जेके 24/7 न्यूज ने इस कोरोना काल में एक मुहिम चलाई। मुहिम ये कि जो आपके भीतर नकारात्मकता इस वक्त मौजूद है, कोरोना काल में हमने देखा है कि तमाम लोगों के अंदर नकारात्मकता, नेगेटिविटी पहुंच गई है और बहुत ज्यादा है। उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मकता को हम कवियों के जरिए, काव्य पाठ के जरिए और तमाम अलग अलग तरीकों से आपके भीतर से निकालने की कोशिश करते हैं और उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कोशिश करते हैं। और यही हमारी एक मुहिम है और इस मुहिम का हिस्सा हमारे साथ तमाम लोग बन रहे हैं। फिल्म अभिनेता हो, सिंगर हो या फिर कवि हो, कवि कुल के तमाम लोग हैं, डिफेंस के हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस मुहिम में। और इस मुहिम का हिस्सा जो देश की जनता है वो भी बहुत ज्यादा बन रही है और यही एक कारण है कि जेके 24/7 न्यूज की यह मुहिम लगातार अग्रसर हो रही है। आज हमारी इस मुहिम में दरअसल दो कवि एक बार फिर से हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। एक वो कवि हैं जिनको गोपाल पाठक कृष्णा कहते हैं और दूसरे कवि पेशे से डॉक्टर हैं। तो दोनों का स्वागत करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोपाल के बारे में आपको बताऊं। गोपाल पाठक, स्वागत आप सभी का। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गोपाल पाठक को। गोपाल पाठक काव्य कुल से आते हैं, कवि हैं, बेहतरीन कविताएं इन्होंने कही हैं, अलग अलग मंचों पर रहे हैं। लेकिन इस वक्त गोपाल बरेली के अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं। वहां पर लोगों को किस तरह से मदद मुहैया कराई जाए, उनको किस तरह की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने की हर एक कोशिश कर रहे हैं। बरेली के अलग अलग गांव में जाकर किसी को ऑक्सीजन की किल्लत अगर है तो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को किसी भी तरह की किल्लत है तो कांटेक्ट करते हैं गोपाल से, इनकी टीम से, तो वो मदद पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर रंजन विशद साहब हैं और पेशे से डॉक्टर हैं और तमाम जो लोग हैं उनको डॉक्टरी सलाह दे रहे हैं। फोन कॉल्स पर भी आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं डॉक्टर सज्जन से। और पेशे से डॉक्टर के अलावा दिल से ये कवि हैं और तमाम कविताएं इन्होंने पढ़ी हैं। और आज देखते हैं, आओ बदले हम जेके 24/7 न्यूज की मुहिम में आप लोगों के बीच में कैसे सकारात्मकता भरते हैं, ऊर्जा किस तरह से और ज्यादा आपके भीतर डालने की कोशिश करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, गोपाल भाई और डॉक्टर सज्जन साहब आपका भी। सबसे पहले गोपाल भाई आपके पास आऊंगा। अर्ज किया का हिस्सा आप रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, अर्ज किया जो लगातार हम लोग करते हैं। लेकिन इस समय कोविड का काल चल रहा है और इस समय बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों को हैं, हालांकि अब धीरे धीरे वो कम हो रही हैं। क्या कर रहे हैं आप, कैसे मदद मुहैया करा रहे हैं, उस बारे में बताइए। और क्या कुछ आप लोगों के भीतर कैसे सकारात्मकता और ज्यादा जगा सकते हैं। जी, सबसे पहले जेके न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और अब्दुल हसन जी आपके लिए भी मेरा स्पेशल नमस्कार। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने जो कार्यक्रम कोविड को लेकर आए हैं और बहुत सारे नवीन कवियों को आपने जो मंच दिया है यहाँ से, काबिले तारीफ है। और ये मुहिम मुझे कहते हैं अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल सच बात है कि जेके न्यूज 24 ने जो कवियों को या फिर जो वास्तव में जिन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की सेवा की है, उनको जो मंच देने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम जो जेके न्यूज 24 ने किया, ये किसी और चैनल ने नहीं किया है। बहुत शुक्रिया। तो आप लोग बहुत बधाई के, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं पहले भी अर्ज किया, मैं आ चुका हूँ, एक बार स्टूडियो आ चुका हूँ, तो सेकंड बार है कि आज ऑनलाइन जुड़ा हूँ। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी बीच में बड़ा ज्यादा चला था ये कोरोना काल, उसमें लोग बहुत परेशान थे, बहुत सारी डेथ्स हो रही थी। तब क्या था कि ऐसे में लोग हमारे पास कॉल करते थे। हमने एक अपना नंबर पब्लिक कर दिया था। तो मैंने यहाँ से गोरखपुर, या सिर्फ बरेली नहीं, गोरखपुर, इंदौर, मैं और सिटी का अगर नाम लेने बैठूं, बहुत सारी सिटी में हमने लोगों के लिए ऑक्सीजन या फिर प्लाज्मा उनके लिए उपलब्ध कराया। हमने कवियों ने एक ग्रुप बनाया जिसमें ये ऐसी इंक्वायरी आती रहती थी, उसको लेकर हमने कई बार ट्वीट किया, वहां के सीएम को ट्वीट किया, वहां के प्रशासन को ट्वीट किया, तो वहां से हमारे लिए बहुत सारी मदद मिली और बहुत लोगों की सेवा हो पाई। जहां तक बात बरेली की है, बरेली की है अब्दुल जी, तो उसमें क्या है कि आज हमने लगभग 2 दिन हो गए हमारे लिए, मेरे टीम के कुछ मेंबर जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जैसे विशाल गंगवार, सुमित गंगवार, तो हम सब लोग साथ मिलकर क्या करते हैं कि गांव-गांव आजकल जा रहे हैं, उन गांव में लोगों की ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे में कुछ लोगों को ये पता लग जाता है, उन लोगों की अगर किसी की ऑक्सीजन लेवल कम है अब्दुल जी,
तो समय से पता लग जाता है। हम लोग रेकमेंड कर देते हैं कि आप हॉस्पिटल जाएं या फिर घरेलू जो नुस्खे हैं, जैसे कि वो योग करें, पेट के बल लेटें, ऐसे बहुत सारी चीजें उनको बता देते हैं जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, वो तो घरेलू नुस्खे भी आप लोग बताते हैं। लेकिन एक और चीज है, एक और चीज है, देखिए ये घरेलू नुस्खे और इस तरह की मदद आप लोग करते हैं, लेकिन एक और चीज है जो मानसिकता, इस समय मानसिकता लोगों की बहुत ज्यादा, मानसिकता तो नहीं कहेंगे, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा लोग प्रेशर में आ रहे हैं, तो उसको सकारात्मकता को कैसे हम उनके भीतर भरें? कोई ऐसा कोई आप सुना सकते हैं, कविता, कुछ पंक्ति, कुछ हाँ, मैं बिल्कुल सुना सकता हूँ। ऐसा मुझे सुनाने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले जो हम अभी गांव जा रहे हैं उसमें मैं श्रीमद् भगवत गीता का आजकल एक व्याख्या कर रहा हूँ, टीका कर रहा हूँ। अच्छा। तो वहां जब लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में 20, 25, 30 लोग बैठ गए दूर दूर तक पेड़ के नीचे छांव में। गाँव का ये कल्चर है अभी भी। तो वहां पर उनके साथ बात करता हूँ, वहां उनके लिए मैं गीता सुनाता हूँ। और रामचरितमानस तो लोग थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन राधेश्याम रामायण जो पंडित राधेश्याम शर्मा जी बरेली से जो थे, उनकी जो कृति है उसकी कुछ पंक्तियां उनको सुनाइए, जरूर सुनाइए। चलिए, मैं जो गीता लिख रहा हूँ, कहो तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाइए सर, सुनाइए। या फिर गौरव भाई गोपाल भाई सुनाइए, सुनाइए। चलिए, आप नाम बोल रहे हैं। नहीं, चलिए, मैं बिल्कुल शुरू करता हूँ। हाँ। जी, मैं शुरू करता हूँ। अब्दुल भाई सुनिएगा। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में कुछ शब्द समर्पित करके और छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। रंजन भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ कवि हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। तो सुनिएगा कि ज्ञान का दीपक जलाइए मोह माया मार दे। ज्ञान का दीपक जलाइए मोह माया मार दे, ले बना चरणों का सेवक मात मेरी सार दे। और हूं पड़ा कब से नरक में मात तू उत्थान दे, खोल दे तू दिव्य चक्षु मेट ये अज्ञान दे। हो गई जिस पर कृपा वो पा गया कल्याण है, ज्ञान बिन भवकूप में ये डूबता इंसान है। इस भयानक विश्व में बस तू ही मेरी ढाल है, शीश चरणों में झुकाता आज तेरा लाल। क्या बात है। शीश चरणों में झुकाता आज तेरा लाल। क्या बात है। भगवान ने गीता में एक जगह कहा है अब्दुल जी की कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फले सुख रचना, मां कर्म फल हेतु होते संतोष कर्मणि। मैंने लिखा है कि हर किसी के पांव में ये कर्म की जंजीर है, जी लिया जीवर यहाँ जो समझो वो ही वीर है। सांस जैसे चलते रहना जिंदगी का गीत है, छोड़ दे सब कुछ प्रभु पर व्यर्थ ही भयभीत है। क्या मिला क्या रह गया सब छोड़ तू मलाल दे, भगवान को धारा समझ के नाव अपनी डाल दे। पतवार कर्मों को समझ और सिंधु को संसार तू, राम को दिल में बसा के कर ले भव को पार। क्या बात है। राम को दिल में बसा के कर ले भव को पार। और गीता की वो कुछ पंक्तियां मैं आपको और थोड़ी सुना देना चाहता हूँ। जब युद्ध ठन गया है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन जब पहुंचते हैं वहां पर, रथ भगवान स्वयं हाँक रहे हैं, चला रहे हैं, जब वहां पहुंचते हैं वहां से यह प्रसंग शुरू होता है कि अक्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, दिख रहे हर ओर योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर कोई पैदल कोई घोड़ा चढ़ रहा, युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुख से कह रहा, जीत से आश्वस्त कौरव चूर है अभिमान में, भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस कुरु सेना की द्रोणाचार्य दीवार है, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार। क्या बात है, क्या बात। इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार है। इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया, भीष्म और गुरु को निरख कर पार्थ कुछ समझा गया। आ गई है याद बचपन में पिता में प्यार की, द्रोण से सीखे चलाना तीर की तलवार की, सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है, गांडीव उनके धनुष का नाम है, सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है। तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है? हे पार्थ क्या हुआ है? पार्थ बोलो ये धनुष क्यों गिर गया? इतना बता अर्जुन मुझे किस बात से तू डर गया? पैर स्थिर है नहीं और हाथ कांपते, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल देते हो बोल दे। क्या बात है। तो पार्थ बोला सुनेगा अब्दुल भाई, सुनना कि पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, मैं युद्ध बाहर क्या करूं मैं युद्ध खुद से कर रहा, काट दूं बाहें को कैसे जिनने झुलाया था मुझे, कैसे फिर तुम के उठूं जिनने सिखाया था मुझे, अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, सत्य कहता हूं कभी ना राज ऐसा चाहिए, क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है, स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है, दादा गुरु के सामने ना मैं खड़ा हो पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा, युद्ध ना कर पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा।
तो भगवान बहुत बोले, है। अब सुनो और 4-6 पंक्तियां हैं। हाँ, भगवान बोले, सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से, हाँ, बस तुम्हारे वास्ते, अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। हम्म, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। पार्थ तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो, तुम नहीं योद्धा हो वो जो युद्ध से भयभीत हो। तुम जो चाहो तो हिला सकते हो इस संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते नदी की धार को। मैं जानता हूं जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूं बाण पर पृथ्वी उठा सकते हो तुम, तुम्हें पौरुष है हिला सकते हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। भाई अर्जुन हाँ, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, मैं कौन हूं? मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, मैं अकर्ता नीत नियंता मैं अंतर्यामी हूं, फिर भी हे अर्जुन इस पृथ्वी के नियम मानता हूं मैं, कुछ नहीं बोलता हूं जबकि हर बात जानता। तो इस तरह से मैं कुछ प्रसंग लोगों को सुना देता हूँ, बड़ा जी बहुत मनोरंजन अच्छा होता है, है बहुत उनका, अच्छा है। और बहुत अच्छे और से सुनते हैं। इससे जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग ऊर्जावान हो जाते होंगे ये जब इसको सुनते होंगे, इन पंक्तियों को सुनते होंगे। जी। फिलहाल आता हूं और कुछ सुनेंगे गोपाल भाई आपसे भी, और बात भी करेंगे कि किस तरह से और मदद मुहैया कराई जा रही है, क्या कुछ हुआ है। अब तलक देंगे डॉक्टर साहब की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। और पेशे से तो आप डॉक्टर हैं, दो जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। एक तो डॉक्टर के होते हुए आपको पेशेंट्स को भी देखना है, दूसरा कवि होते हुए आपको लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बनानी है कि कैसे लोगों को अपने काव्य पाठ से उनको बेहतरी करें, उनको पॉजिटिविटी पहुंचाएं। तो दोनों ही किरदार आप अहम निभा रहे हैं, कैसे निभा रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद नवी भाई। सबसे पहले मैं जेके न्यूज 24 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया है जी। और उनके माध्यम से सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यथोचित अभिवादन है, अभिनंदन है उनका। और जैसा कि संप्रति की दृष्टि से हाँ। मैं एक चिकित्सक हूँ, आयुष चिकित्सक हूँ, तो वो मेरा धर्म है। और बाय हार्ट मैं एक कवि हूँ। जी। बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर एंड बाय पैशन आई एम ए पोएट। हाँ। तो जितना समय मुझे चिकित्सा कार्य में लगाना होता है सरकार के द्वारा जो निर्धारित है, उस समय मैं 100% चिकित्सा कार्य के लिए देता हूँ। ठीक है। और उसके अलावा ये मेरा शौक है कविता करना, उसके अलावा मैं समय जो है वो कविता के लिए देता हूँ। इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि दोनों धर्मों का निर्वाह यथोचित। जरा कुछ मैं सुनना चाहूंगा पंक्तियां, क्या कुछ आपने लिखा है, किस तरह से इस समय लोगों को जो जागरूक करें, लोगों को जो पॉजिटिविटी उनके भीतर फैलाएं, क्या वो कुछ होगा ऐसा? मैं सबसे पहले इससे पहले कि कोरोना के मुख्य विषय पर मैं आऊं, 4 पंक्तियों से अपनी बात रखना चाहूंगा। ये जो कोरोना जैसी महामारी जिसको आजकल हम सब लोग फेस कर रहे हैं पूरे विश्व में, ये सब हमारी अति महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है। अच्छा। हमने प्रकृति का दोहन किया, हमने संसाधनों का दोहन किया, हमने अपनी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ा ली है जिसके कारण से प्रकृति हम लोगों के प्रति दुश्मन हो गई है, और उसका ही परिणाम है कि हम कोरोना जैसी महामारी को फेस कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले स्वागत है आपका, स्वागत। कि मस्तियां पनाहों में बदल जाएंगी, मस्तियां गम की पनाहों में बदल जाएंगी, दिल की खुशियां भी कराहों में बदल जाएंगी, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये बढ़ के गुनाहों में बदल जाएंगे। बहुत खूब, अच्छा है, अच्छा है। आज उन्हीं गुनाहों का परिणाम है ये सब। और मैं एक गजल रखता हूँ जो मैंने कोरोना काल में लिखी थी, अपने श्रोताओं को मैं समर्पित करना चाहता हूँ कि जिसे देखो है उसकी बस जुबान पर नाम कोरोना। नबी भाई, गोपाल भाई बैठे हुए हैं, ये तो बड़ा सेवा कर रहे हैं, गांव-गांव जाके सेवा कर रहे हैं मरीजों की। जिसे देखो है उसकी बस जुबान पर नाम कोरोना, हुआ है इस कदर जग में बड़ा बदनाम कोरोना, और बनाया है गया तुझको डराने के सबब से ही। हम सब लोग जानते हैं चाइना के वुहान में इसकी निर्मित हुई है, कि बनाया है गया तुझको डराने के सबब से ही, तो क्यों सब दे रहे तुझको यहाँ इल्जाम कोरोना। और शेर देखे
कि तुझे रोके, तुझे टोके, बचाए फैलने से जो, तुझे रोके, तुझे टोके, बचाए फैलने से जो, हर एक उस चीज के क्यों बढ़ रहे हैं दाम कोरोना। और शेर देखें कि समूचे विश्व ने, समूचे विश्व ने जिस तरह से कसली कमर अपनी, समूचे विश्व ने जिस तरह से कसली कमर अपनी, कि अब तू सोच तेरा होगा क्या अंजाम कोरोना। अच्छा है। शेर देखें कि बालक वृद्ध स्त्री और पुरुष सब जप रहे यही। सबसे पहले जो पहली लहर आई थी तो हमारे बुजुर्गों के लिए वो खतरनाक थी। अब जो दूसरी लहर है वो हमारे युवाओं के लिए खतरनाक है, और जो तीसरी लहर आई वो बच्चों के लिए, यानी तीनों लोग प्रभावित हैं, तीनों पीढ़ी के लोग। कि बालक वृद्ध स्त्री और पुरुष सब जप रहे यही, कि दिन हो रात हो सुबह हो या कि शाम कोरोना। और शेर देखें कि नियम और कायदे से सब यहाँ रहते ही आए हैं, नियम और कायदे से सब यहाँ रहते ही आए हैं, मचाना मत मेरे भारत में तू कोहराम कोरोना। लेकिन मचा दिया उसने। और शेर देखे कि हैमाना तुझको रोजी रोटी की चिंता नहीं, लेकिन हैमाना तुझको रोजी रोटी की चिंता नहीं, लेकिन यहाँ पर हो रहा सबका प्रभावित काम कोरोना। वाकई में और देखे शेर कि नहीं छूटा है कोई भी, कुछ भी हो, नहीं छूटा है कोई भी, भले चाहे वो जो कुछ हो, है फाका मस्त या फिर खा रहा बादाम कोरोना। है फाका और लिया जो पाल तूने दम्भ दुनिया को मिटाने का, लिया जो पाल तूने दम्भ दुनिया को मिटाने का, तेरी सब हसरतें कर देंगे हम नाकाम कोरोना। और देखे कि महामारी का धर के रूप क्यों तू विश्व झुलसाए, महामारी का धर के रूप क्यों तू विश्व झुलसाए, तू अपने चीन में ही जाके कर आराम कोरोना। और तेरे इस खौफ से घबरा के भारत भी ये बोले हैं, तेरे इस खौफ से घबरा, पहले अमेरिका की हालत जो थी वो इस समय भारत की है, कि तेरे इस खौफ से घबरा के ये भारत भी बोले है कि त्राहिमाम कोरोना। और तू दुश्मन है, मेरी कोशिश है तेरे को मिटाने की, तू दुश्मन है मेरी कोशिश है तेरे को मिटाने की, किसी की जान लेने के न कर तू काम कोरोना। और एक हास्य का शेर अंतिम दे रहा हूँ इस गजल में, कि मैं पक्का तो नहीं, मैं पक्का तो नहीं, पर बोलते हैं इस जहां में सब। हम लोग सैनिटाइजर के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों की ये धारणा है कि जब हम अल्कोहल जो है वो हमारे बाहरी परत पर कोरोना मार सकता है, तो हम अल्कोहल जब डायरेक्ट ले लेंगे तो अंदर ही मार देगा वो। तो इस शेर में प्ररोहित किया मैंने इसको, मैं पक्का तो नहीं पर बोलते हैं इस जहां में सब, मैं पक्का तो नहीं पर बोलते हैं इस जहां में सब, तेरी चलती नहीं चलते जहां पर जाम कोरोना। अच्छा है। इस तरीके से तेरी चलती नहीं चलते हैं जहां पर जाम है कोरोना। बढ़िया है, अच्छा है। और गोपाल भाई अगर देखा जाए अब एक कोरोना पर हास्य व्यंग, क्योंकि हास्य भी जरूरी है, जो हम बात भी करते रहते हैं लगातार। जेके 24/7 न्यूज की मुहिम ही यह है कि आओ बदले हम, जो टेंशन का माहौल है, जो निगेटिविटी है, उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए। तो टेंशन के माहौल को लाइट करने के लिए हास्य से अच्छा कुछ नहीं है। अगर कोई अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हो और आओ बदले हम जब देखेगा, गोपाल भाई हास्य की जो कविता आप सुनाएं तो लोगों के भीतर के टेंशन जरूर दूर होगी। डॉक्टर साहब ने जो पंक्तियां सुनाई, जो कविता सुनाई, जाहिर तौर पर लोग सुनकर थोड़ा सा हास्यास्पद होंगे, हंसेंगे, तो वो टेंशन फ्री होंगे। तो गोपाल भाई क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि हास्य की आवश्यकता है। हास्य इस समय इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, जरूरी भी है। और मैं आपको बताऊं रंजन भैया, हमारे अब्दुल भाई साहब बहुत रसिक हैं कविताओं के, और बहुत समय से इनका ये अर्ज किया है, कार्यक्रम चल रहा है, बहुत
गजलों के बड़ा शौकीन है, हास्य के बड़ा शौकीन है। बिल्कुल बिल्कुल। और वास्तव में बहुत सारे मैं देखता हूँ कि एंकरिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन साहित्य को लेकर और कविता को लेकर जो रस मैं देखता हूँ कि इनके लिए है, वो अन्यत्र दिखाई नहीं देता। चलिए धन्यवाद। तो भाई आपके मन की और आपके हिसाब की सुनानी होगी मुझे। तो अब तो सुनानी पड़ेगी, अब तो और क्या, अब तो सुनानी पड़ेगी। तो अब हम भी हंस लेंगे फिर, और क्या। जो टेंशन लगातार हमें भी, हमारे डॉक्टर साहब को भी टेंशन होगी लगा, वो भी पेशेंट उनके पास भी आ रहे हैं, हम भी पत्रकार महोदय, हमें भी ऑफिस आकर देखना पड़ रहा है क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपको हास्य की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए चलते हैं जी, सुनेगा कुछ पंक्तियां मैं आपको हास्य हाँ। की सुनाता हूँ, क्योंकि कोरोना पे तो बहुत सुनाया गया है, थोड़ा सा हंसा लिया जाए, सबके दिल तक पहुंचा जाए। जी स्वागत। सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ हम्म। कि मैं मानता हूँ तुम किसी से प्यार कीजिए, मैं मानता हूँ तुम किसी से प्यार कीजिए, और वक्त आ जाए तो तुम इजहार कीजिए। अच्छा। पर मिलते हुए उससे देखा जो किसी ने, तो पिटने के लिए पीठ भी तैयार कीजिए, तो पिटने के लिए पीठ भी बहुत तैयार किए आपने गोपाल भाई हैं। जी। और 4 पंक्तियां मैं और देना चाहता हूँ। हाँ। उन सबको देना चाहता हूँ जो लॉकडाउन में इसमें अपने अपने घरों में कैद हैं और अपनी गर्लफ्रेंड की जासूसी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि वो जासूसी नहीं कर पा रहे लेकिन धमकी दे रहे हैं। धमकी क्या दे रहे हैं, वो धमकी मैंने 4 पंक्तियों में लिखी है, सुनिएगा जी। कि करोगी प्यार कर मुझसे सबर ना भूल जाओगी। अच्छा। हाँ। करोगी प्यार कर मुझसे सबर ना भूल जाओगी, किसी आशिक को जाने जा परख ना भूल जाओगी। किसी आशिक को जाने जा परख ना भूल जाओगी। और अपनी हंसी बचा के रखेगा, इन 2 पंक्तियों पर रुक नहीं पाएगी। किसी आशिक को जाने जा परख ना भूल जाओगी, अगर एक बार भी मुझको भुला कर और को चाहा, अगर एक बार भी मुझको भुला कर और को चाहा, तुम्हारी टांग तोड़ेंगे निकलना भूल जाओगी, तुम्हारी टांग तोड़ेंगे निकलना भूल जाओगी। बहुत खूब साहब। और 4 पंक्तियां सुनिएगा जी। जब किसी को उसकी प्रेम कहानी मिली नहीं, उसकी प्रेम का मिली नहीं, तो वो गुस्से में उसे क्या कहने लगा अब्दुल भाई, सुनिएगा। वो कहने लगा कि इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें प्यार मिल जाए। अच्छा। इस काबिल भी नहीं हो। और देखो दिल्ली पे इशारा नहीं कर रहा हूं मैं, अगर समझो तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बस समझो, लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ कि इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें प्यार मिल जाए, जो चाहती हो दिल से वही यार मिल जाए, होती हो सर्दी और जुकाम जिसको सालों भर, या अल्लाह भाई आपको बीमार मिल जाए, या अल्लाह भाई आपको बीमार मिल जाए। और 4 पंक्तियां और देखिएगा, थोड़ा सा और मैं आपको हंसाने का प्रयास करूंगा, कुछ और दुनिया में ले जाने की कोशिश करूंगा। जो साथी इसमें मुझे देख रहे हैं, यहाँ से लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं जी, वो साथी अगर मेरे इस देखते हुए अगर स्क्रॉल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आगे बिल्कुल ना बढ़े। मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि देखोगे प्यार से तो मैं मेहमान कहूंगा। अच्छा। हाँ। देखोगे प्यार से तो मैं मेहमान कहूंगा, और दिल का मैं के सामने मैं दिल का हर अरमान कहूंगा। इतने पर भी बात जो मानी नहीं मेरी, देखा इधर उधर तो आशाराम कहूंगा, देखा इधर उधर तो आशाराम कहूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार गोपाल भाई, बेहतरीन और शानदार काव्य पाठ रहा है। इस समय हम सीधे रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया गोपाल भाई, शानदार। और इस समय इसी हास्य की दरअसल जरूरत है। देखिए समय अब खत्म हो रहा है, तो आखिर में डॉक्टर साहब आप दोनों से क्लोजिंग कमेंट है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस वक्त डॉक्टर साहब? हाँ जी, मैं जैसे अभी हास्य की बात चल रही थी, गोपाल जी ने बड़ा अच्छी हास्य की पंक्तियां सुनाई, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ उसके भी यहाँ पर प्रस्तुति कर दूं, बहुत ही समीचीन रहेंगी जी। जब से कोरोना काल चल रहा है तो हम सब लोग लॉकडाउन के शिकार हैं।
और जो शादीशुदा लोग हैं वो लॉकडाउन से बड़ा त्रस्त हैं, क्योंकि उनको अब वो काम करने पड़ रहे हैं जो उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सही कह रहे हैं। और जो गोपाल भाई जैसे छड़े लोग हैं, अकेले लोग हैं, सिंगल लोग हैं, वो पूरा मौज में हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं और क्रिएटिव भी कर रहे हैं और अपने पूरा आनंद भी ले रहे हैं, जिंदगी का, लॉकडाउन का आनंद भी ले रहे हैं। मैं 2 पंक्तियां देना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत। सारी युवा पीढ़ी, कुमारी युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूँ कि ये, और मुझे लग रहा है आप भी शायद अभी कुमारे ही हैं। सही लगा है आपको। जी जी, बस आप सहित सभी श्रोताओं समर्पित कर रहा हूँ जी कि ये खिले खिले चेहरे, आप दोनों समर्पित है। ये खिले हमारे चेहरे खिले चेहरे लगते कंवारे हैं, ये खिले खिले चेहरे लगते कंवारे हैं, ये खिले खिले चेहरे लगते कंवारे हैं, और जो रुआ से और जो रुआ से हैं बीबियों के मारे हैं, ये खिले खिले चेहरे। और डॉक्टर साहब, आपके रुआसा सा चेहरा नजर आ भी रहा है और आप कितने अपनी धर्मपत्नी के मारे हैं वो नजर आ गया आपके इस पंक्तियों से भी। बहरहाल देखिए, समय हमें बहुत, शादीशुदा का हाल है। चलिए, हमें समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। गोपाल भाई, संक्षिप्त में 30 सेकंड के अंदर आप क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए, 30 सेकंड के अंदर। जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारी जो टीम लगातार काम कर रही है, इस तरह से जो और भी साथी हमें इसमें वॉच कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, वो अपने अपने यहाँ पर भी इस तरह की कुछ मुहिम चलाएं जिससे लोगों को फायदा हो और हम उनकी सेवा कर सके। मैं बस इतना संदेश देना चाहता हूँ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पूरी मेहनत से डटकर इस कोरोना का मुकाबला। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए JK24/7 न्यूज की बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, JK24/7 न्यूज की मुहिम का आप लोग भी हिस्सा हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।